हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है वह सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं और आज का हमारा विषय है भाषा हिंदी। आज का हमारा पाठ है बच्चों पाठ 3 असली गहने भाग 1। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है असली गहने, जिसके लेखक है बच्चों दीनदयाल शर्मा। दिनेशर इनको बोला करते हैं, जो कि यह है दीनदयाल शर्मा। इन्हीं के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। तो चलिए बच्चों, हम पाठ की ओर चलते हैं और समझते हैं कि असली गहने किसे कहा गया है, दीनदयाल शर्मा जी ने किसे कहा है। यह पाठ बहुत अच्छा है। आप जब पढ़ेंगे और आप समझोगे कि इस पाठ की कितनी बड़ी और कितनी अच्छी मीनिंग है, मतलब है। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपके पापा, आपके दादा दादी, है ना कुछ आपको कहानी सुनाते ही रहते हैं। तो वैसे ही एक कहानी मैं आपको अभी आज सुनाऊंगी। बच्चों, तुमको अपने दादा दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। तो आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कौन कह रहा है बच्चों? लेखक कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि आओ बच्चों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि आपने तो कई प्रकार की कहानियाँ अपने सभी दादी से, दादाजी से, नानी जी से, सभी लोगों से सुना होगा, है ना। तो लेखक कहते हैं कि चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि उस कहानी में ये जो कहानी है वो कैसी है। एक कहानी कुछ वर्षों पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान और होनहार था। तो बच्चों, ये जो कहानी है, एक गांव में, जिस गांव का नाम है वीर सिंह नाम का गांव, वहाँ पर एक बच्चे की कहानी है जो कि अपने परिवार के साथ में रहता था। वह बहुत सीधा साधा, बुद्धिमान और होशियार भी था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। आप लोग भी बच्चों देखिए, अपने घर में अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हो ना। तो वैसे ये जो बच्चा था, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बुद्धिमान था, होनहार था, होशियार था, और वह अपनी मम्मी की मदद भी कई कामों में करता था, जैसे आप लोग करते हो। तो चलिए बच्चों, फिर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ये कहानी में आगे क्या हुआ। फिर मैं हमारी दादी कहानी सुना ही रही है। माँ का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं था।
उनका रहन सहन बहुत ही सादा था। बच्चों, जो उनकी मम्मी थी, उस बच्चे की जो मम्मी थी वो बहुत ही सिंपल सादी रहती थी। उन्हें कोई ऐसा चाहिए कि चमकीला चाहिए, तो ऐसे अच्छे कपड़े चाहिए कि गहने चाहिए, ऐसे उनको कोई भी शौक नहीं था। उनका जीवन एकदम सादा और उच्च विचार थे। उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी वो सबसे अच्छी थी। फिर क्या होता है देखते हैं। एक रोज गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें आभूषण से सुसज्जित होकर के बारात देखने गई, मगर उसकी माँ के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में भी देखी थी। अपनी माँ को वह नए नए कपड़ों और गहनों में सजी धजी देखना चाहता था। बच्चों, आपको भी अच्छा लगता होगा ना जब आपकी मम्मी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सजे। तो वैसे उस बच्चे को भी अच्छा लगता था कि वो चाहता था कि उसकी मम्मी भी बहुत अच्छे कपड़े पहने, सजे सवरे और कहीं बारात हो, कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पर जाए। ऐसे ही गांव में एक कार्यक्रम हुआ जहाँ पर जाने के लिए, और वहाँ पर जो अन्य औरतें थी वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर, सुंदर तरीके से तैयार होके, बहुत सारे गहने पहनकर आई। परंतु उसने देखा कि इसके पहले भी जब कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ पर मेरी मम्मी एकदम सादी ही थी, और वो ये चाहने लगा था कि वो भी अपनी मम्मी को नए कपड़ों में और गहनों से सजी धजी देखना चाहता है। पर क्या करता, वह तो अभी छोटा था। उसके मन में ही मन तय कर लिया कि वह बड़ा होकर के अपनी माँ के लिए गहने ज़रूर बनवाएगा। हम भी सोचते हैं ना कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो अपने पापा के लिए अच्छे कपड़े पहनाएंगे और अपनी मम्मी को ऐसी चीज़ देंगे, वैसे गहने देंगे। उनके पास में जो भी चीज़ नहीं होगी वो हम उन्हें बड़े होने पर देंगे। हम ऐसा सोचते हैं और उसके लिए कार्य भी करते हैं ना। एक रात भोजन करने के बाद माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ, तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है क्या? नहीं है ना? वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। जब रात होती तो उनके पैर भी दबाता था। तो ऐसे ही पैर दबाते हुए उसने पूछ लिया कि मम्मी, आपके पास में अच्छे कपड़े नहीं हैं और गहने नहीं हैं? तब उसकी मम्मी क्या कहती है, चलो देखते हैं एक बार। नहीं तो मगर क्या बात है बेटा? माँ ने आश्चर्य से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े पहनो और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाया करो। वो कहता है कि माँ, मेरी बहुत इच्छा है कि आप भी अन्य औरतें, जैसे गांव में सभी औरतें अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, गहनों से सजती हैं, संवरती हैं, वैसे आप भी तैयार हो जाइए और जो भी कोई आयोजित कार्यक्रम होते हैं उनमें आप जाएं और उसमें सम्मिलित हो जाए। तो फिर बालक को पुलकित होकर कहा, माँ, फिर बालक एकदम खुश हो जाता है, पुलकित हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है। माँ, बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। वो कहता है कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने और इत्यादि सभी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। फिर क्या होता है बच्चों, देखते हैं। फिर माँ क्या बोलती है, अच्छा तो यह बात है। बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया। आप लोग कभी ऐसे अपनी मम्मी को बोल के देखो कि मम्मी लीजिए, मैंने आपके लिए ये चीज़ बनाई है और ये मैंने आपके लिए लाया है। तो देखिएगा आपको
कि आपकी मम्मी आपको कितना प्यार करती है। फिर फटाक से गले में लगा लेगी और बोलेगी मेरा राजा बेटा, है ना, मेरी रानी बिटिया। तो वैसे ही तो उसकी जो मम्मी थी वो उनका गला मतलब ऐसे खुशियों से भर आता है और कहती है कि अच्छा बेटे के बात सुनकर उनका गला भर आया और उन्होंने कहा हाँ तो ये बात है, इसलिए आप पूछ रहे थे। फिर क्या होता है, फिर क्या, माँ मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा बेटे परिश्रम से खूब पढ़ाई करो, बड़े बनो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों से बड़ा बनता है। देखिए बच्चों, उनकी मम्मी ने किस प्रकार से उनको उत्तर दिया। हंसते हुए उन्होंने समझाया कि बेटा कि तुम भी परिश्रम करो, बहुत कड़ी मेहनत करो और खूब सारी पढ़ाई करो, बड़े बनो और तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। वो कहती हैं कि यदि आप अच्छे बनोगे, बड़े बनोगे, अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो तुम ही मेरा सबसे अच्छा गहने हो, है ना। आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से ही बड़ा बनता है। आपको पता है बच्चों, यदि आप बहुत सारे कपड़े पहन लो, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन लो, बहुत सारे महंगे महंगे जेवर पहन लो, सभी कार्य आप कर लो, लेकिन यदि आपके व्यवहार में नम्रता नहीं रहेगी, आपके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे, आप हमेशा कभी किसी का ना किसी का दिल दुखाते ही रहोगे, किसी की भी मदद नहीं करोगे, तो वो व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो जाए उसका कोई अर्थ नहीं होता। यदि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन आप अच्छे से सबसे बात करें, बड़ों को आदर करें, छोटों को प्यार करें और अपने कर्म भी ऐसे करें कि किसी को तकलीफ़ ना हो, चाहे वो पशु पंछी हो, चाहे वो इंसान के लिए हो, किसी भी बात के लिए हो, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्म और व्यवहार को उचित रूप से करते हैं, वही व्यक्ति सबसे अच्छा होता है और बड़ा बलवान होता है। बालक ने कहा पर माँ मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम्हारे लिए गहने बनवाऊं। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली। फिर भी बच्चा अपनी चीज़ से नहीं हटा और वह बोलता है कि माँ मेरी तो बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं आपके लिए गहने बनवाऊं। फिर क्या होता है, माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली बेटा यदि तुम्हें अपनी माँ से इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना। देखो उसकी मम्मी ने क्या कहा, कहती है कि बेटा यदि सच में आपको मुझसे इतना ही प्यार है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवाना। कौन से गहने बनवाने की बात कर रहा है उन्होंने, बताइए। चलिए देखते हैं एक बार उन्होंने किस गहनों की बात किया है। उन्होंने कितने गहने बनवाने के लिए कहा है अपने बच्चे से, 3 गहने बनवाने के लिए कहा है। तो वो क्या कहते हैं अभी देखते हैं बच्चों। बस 3 ही गहने माँ, पर कौन कौन से वो तो बता दीजिए। फिर बच्चा बोलता है कि अरे मम्मी बस 3 गहने ही चाहिए आपको, तो ठीक है बता दीजिए कौन कौन से चाहिए। तो बालक ने अपने अधीरता से सवाल किया, मतलब बहुत ही प्यार से उन्होंने बच्चे ने पूछा कि मम्मी कौन से गहने। बेटे इस गांव में विद्यालय नहीं है, विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रहते हैं और वे प्रगति नहीं कर पाते, इसीलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना। तो देखो उन्होंने कैसे मांगा और उन्होंने क्या बोला अपने बच्चे को, मुझे सिर्फ 3 गहने चाहिए।
तो बच्चे ने कहा कि मुझे कौन से 3 गहने चाहिए माँ, वो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, अपने गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी पाठशाला नहीं है, जिस कारण से आगे की जो शिक्षा है वह प्राप्त नहीं कर पाते अपने गांव के सभी लोग, और उनकी प्रगति रुक जाती है ना। तो इसके लिए हमें एक पाठशाला अवश्य आप इस गांव में खुलवाना ज़रूर। फिर उन्होंने कहा कि मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। वह कहती हैं कि अपने गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी मरीजों के उपचार के लिए कोई भी अस्पताल नहीं है। तो क्या कहते हैं, यही उचित उपचार के अभाव से छोटे बच्चे व नवजात अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि यहाँ पर जब कोई बीमार पड़ता है तो क्या होता है बच्चों कि उन्हें कोई इलाज नहीं मिल पाता, जिस कारण से कई मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ में उपचार के अभाव से, मतलब किसी भी प्रकार का उपचार न मिलने के कारण, और कई छोटे बच्चे और नवजात जो बच्चे होते हैं, छोटे जो मतलब अभी जो पैदा जो हुए होते बच्चे हैं, उन्हें यदि कुछ हो जाए तो उन्हें बचा सकने का अपने गांव में कोई भी उपाय नहीं है, जिस कारण से उनकी अकाल ही मृत्यु का शिकार उन्हें होना पड़ता है। अकाल मृत्यु मतलब बच्चों कि अचानक ही उन्हें मौत के मुंह देखना पड़ता है। तो वो कहती हैं कि अतः एक अस्पताल की स्थापना करवाना, गरीब अनाथालय बरसात में भीगते हैं, जाड़े में ठंडे में ठिठुरते हैं, अपनी रात गुजारते हैं, उन्हें रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा देना। फिर वो कहती हैं कि मेरा जो तीसरा और जो अंतिम कहना है बच्चे, वो है एक अनाथालय। वो क्या है बच्चों? एक अनाथालय। और वो कहती हैं कि जो हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं वह जाड़े में ठंडी से ठुठुराते हैं और बरसात में भी भीगते रहते हैं और रात भी नहीं गुजार पाते कहीं पर, है ना। तो उनके खाने और रहने के लिए एक अनाथालय बनवा दो, जिससे कि उन्हें एक छत मिल जाए और उन्हें खाने की सुविधा भी प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये थे उनकी मम्मी के 3 बहुमूल्य गहने। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से गहने थे। बिल्कुल सही कि पहला था स्कूल बनवाना, है ना। दूसरा गहना कौन सा था? अस्पताल का। और तीसरा गहना बच्चों अनाथालय का। बिल्कुल सही। बस यही 3 असली गहने मेरे लिए बनवा देना। गहने मेरे लिए बनवा देना बेटा। माँ ने बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटी की आंखों में आंसू झलक गए। वह सोचने लगा, माँ कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहती है। तो वो बच्चे ने, जब उसकी मम्मी ने इतना कह करके उसके पीठ पर हाथ फैलाया तो बेटे की आंखों से आंसू झलक गए। वो इतना खुश होके वो रोने में आ गया। वह बोला और सोचने लगा कि मेरी मम्मी जो है कितनी अच्छी है कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा और जो भी मांगती है वो हमेशा दूसरों के हित के लिए और दूसरे के अच्छे के लिए ही मांगती है। फिर क्या हुआ बच्चों? बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने में जी जान लगा गया और आगे चलकर उसने माँ की तीनों इच्छाएं पूरी की। केवल इतना ही नहीं, उसने देश और समाज की भलाई के लिए अनेक काम किए। जानते हो वह बालक कौन था बच्चों? तो बच्चों उस बालक ने क्या किया? अपने माँ के पैर छुए और अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। अपने आप को बहुत पढ़ाया लिखाया ताकि वो बड़ा हो जाए और अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा कर सके।
इस कारण से उसने बहुत मेहनत करने के बाद वह 3 गहनों के साथ साथ पूरे देश और समाज की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। तो बच्चों, पता है हमने अब तक की जो पूरी कहानी थी वो किसके बारे में पढ़ी? तो बच्चों, यह बालक और कोई नहीं थे, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुए और विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो पूरे समाज को अर्पित कर दिया और पूरे जीवन समाज की सेवा में लगा के रखे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? अच्छा लगा? समझ में आया आप लोगों को कि आप लोगों को भी किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और अपने मम्मी पापा का जो सर है वह हमेशा गर्व से किस प्रकार से आप ऊंचा रख सके, इसकी ओर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और बच्चों, इसके जो आगे का जो भाग है वह हम अगले भाग 2 में पढ़ेंगे और उसमें स्वाध्याय भी पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।